मना बहुत ज़्यादा जैसे कितना लव एंड लव की बैलेंस था, और लवफुल तो बहुत मना जैसे कहते हैं ना कि मैं एक अपनी बात बताता हूँ, आपको सुनकर भी आश्चर्य लगेगा। हम कोर की मीटिंग चल रही थी, वो भोजन खिलाते थे, बहुत जोक मना अच्छे अच्छे जोक सुनाते थे जो थोड़ा ज्ञानवर्धक हैं। तो इसे बात करते करते उन्होंने मुझे एक बात कहा कि मैं श्रीकांत को चैलेंज करता हूँ, जो मैंने किया श्रीकांत अपने लाइफ में कभी नहीं कर सकता है, इसकी गारंटी है, और करके दिखाओ। तो सब एकदम आश्चर्य हो गए। तो मैंने बोला ऐसे कौन सी चैलेंज है? मैं लिख कर देता हूँ, तुम कर ही नहीं सकते जो मैंने किया। तो क्या मैंने शादी किया हूँ, तुम शादी करके दिखा। तो और ये हमारी अभी वो बात याद है मुझे। तो कहने की बात मना इतना मना प्रेजेंट्स में सभी बहनें बैठे हैं और कहते हैं मैं गीत गाता हूँ, तो गीत गाते देखा। मतलब हर चीज में एक फ्रेंडली भी, दोस्त भी, और डिपार्टमेंट में अगर हम अपनी कुर्सी में बैठे उठ के खड़े हो जाएंगे और उनको अपनी कुर्सी देंगे, नहीं नहीं वो आपकी जगह है, मैं अभी आपसे मिलने के लिए आया हूँ तो मैं यहाँ बैठूंगा। तो हर चीज की सिस्टमेटिक, जैसे कहते ना कि सतयुग की राज्य व्यवस्था उनकी पूरी किताब है, और उस समय कैसे लॉ एंड ऑर्डर में चलेगा, आपस में मिल करके चलेंगे, वो सारी बातें प्रैक्टिकल होता था उनके। और मुरली चिंतन तो बेमिसाल है। आप पता है कि जब भी अव्यक्त मुरली चलने के बाद उनकी क्लासेस सब सुनते थे, और मैंने उनकी क्लास सुनना चाहिए, मुझे इंस्पिरेशन मिला दादी रतन मोहिनी से। हम मिलने गए थे इस दादी से, तो वो बोले कि पहले रमेश भाई की क्लास चल रहे हैं, उसको सुनने के बाद आप सब मिलेंगे, जबकि हम उन्हीं के साथ थे। और मैंने उसके बाद फिर उनके मिलन के बाद जो मुरली सुनाते थे, जो उसकी रिवीजन होता था, उसको सुनने से बहुत सारे बातें बताते थे।